हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 10 का 10.1 जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी, एक वृत्त के कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं। कोई भी आप एक वृत्त बनाइए और उस पर आप कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो हर बिंदु वृत्त में क्या होता है, अनेक बिंदुओं से मिलकर आपका वृत्त बनता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर छोटा सा एक बिंदु से मिलकर एक वृत्त बनाया और हर बिंदु क्या करेगा, अलग अलग स्पर्शरेखा खींचने की पॉसिबिलिटी बनाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्पर्श। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका, अनेक होंगे। दूसरा है आपका कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगी। मान के चलिए इसके ऊपर मैंने एक स्पर्श रेखा बनाई, तो स्पर्श रेखा जहाँ पर एक बिंदु पर जो प्रच्छेद कर रही है, इसी को ही आप क्या करोगे, स्पर्श बिंदु कहोगे। क्या कहोगे, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक। केवल एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर केवल एक ही रेखा कर सकती है जो कि वृत्त को अंदर से काटते हुए जाए, और जो अंदर से काटते हुए जाती है उसी को बोलते हैं आप छेदक रेखा। उसका नाम क्या है, छेदक रेखा। तो सेकंड वाले में आपका आंसर होगा छेदक रेखा। थर्ड वाला, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो भी स्पर्श वाली। तो आप सभी जानते हैं स्पर्श आपका एक बिंदु से होकर जाता है, यानी कि आपका सेम टू सेम आपका सामने बिल्कुल सामने एक बिंदु होगा जिस पर भी आपकी रेखा निकलेगी, स्पर्श रेखा, और ये दोनों क्या होंगी, आपस में स्पर्श बिंदु होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर मैंने थोड़ा सा भी अगर इसके बिंदु के सामने वाले बिंदु को मैंने चेंज कर दिया तो क्या होगा, वो आपकी रेखा समांतर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, दो बिंदु वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो, यानी कि एक आमने एक सामने। ठीक है, दो स्पर्श रेखा, सॉरी ये दो समांतर रेखाएं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु को मैंने अभी बताया था, ये वृत्त का भी बिंदु है और स्पर्श रेखा का बिंदु है। तो ये वाला बिंदु आपका क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु भी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, वृत्त पर कोई बिंदु P है, मान लीजिए मैंने इसको बिंदु माना, ये P है। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र मैंने इसे O मान लिया। और PQ O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। PQ ये आपकी एक रेखा है PQ, और O से इस पर क्या है, ये त्रिज्या मिल रही है। इसकी जो यहाँ से O से P तक की दूरी क्या हुई, त्रिज्या, और त्रिज्या आपको दे रहा है 5 सेंटीमीटर। OQ की लंबाई दे रहा है आपको 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक प्रमेय काम करती है कि जब भी आपकी कोई वृत्त है, वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है और उसके केंद्र से जब उसके स्पर्श बिंदु को मिलाया जाता है तो वहां पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है मेरी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण मेरा यहाँ पर कितना है, 12, तो 12 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 12 का हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25, आधार का स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस करोगे तो यहाँ पर होगा आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 119 बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार का मान कितना आया, 119 अंडर रूट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए
कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। यानी कि आपके पास एक वृत्त है, वृत्त और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक छेदक हो, एक स्पर्श रेखा हो। यानी कि आपका आंसर ऐसे बनेगा, एक छेदक रेखा हो गई और एक आपकी स्पर्श रेखा हो गई। या तो किसी ने ऐसे बनाया होगा, ऊपर की साइड आपकी छेदक रेखा हो गई और नीचे आपकी स्पर्श रेखा हो गई। ये भी क्या, दोनों आपस में समांतर है। इस प्रकार आपका डायग्राम बनेगा। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गए हों। अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और चैनल को अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।